चलिए आज चलते हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक सबसे दिलचस्प और लंबी लड़ाई की कहानी में। एक ऐसा युद्ध जो 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 200 साल तक चला था। सोचने वाली बात है ना कि आखिर एक शहर में ऐसा भी क्या था कि उस जमाने की तीन सबसे बड़ी ताकतें, तीन महान साम्राज्य उस पर कब्जे के लिए 2 सदियों तक लड़ते रहे। यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये सारा संघर्ष हो किस चीज के लिए रहा था। वो कौन सा इनाम था। देखिए, ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये था शहर कन्नौज। कन्नौज उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सत्ता का केंद्र था, एक प्रतीक। जिसने कन्नौज को जीत लिया, समझ लीजिए उसने पूरे उत्तर भारत पर गंगा के विशाल मैदानों पर अपना अधिकार जमा लिया। ये उस दौर में राजनीतिक दबदबे और बेशुमार दौलत की चाबी थी। इस महासंघर्ष की जमीन तैयार हुई सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। उनके जाने से उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम सा बन गया। मतलब कोई एक बड़ी शक्ति बची ही नहीं, पूरा इलाका छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। अब ऐसे में जो भी कन्नौज पर कब्जा करता, वही उत्तर भारत का अगला शहंशाह कहलाता। तो इस बड़े पुरस्कार के लिए मैदान में कौन कौन थे? इस महामुकाबले में 3 बड़े खिलाड़ी थे जो भारत के अलग अलग कोनों से अपनी ताकत आजमाने आए थे। एक तरफ थे पश्चिम और उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार, दूसरी तरफ पूर्व में बंगाल और बिहार पर पाल वंश का राज था, और फिर दक्षिण में दक्कन के पठार से राष्ट्रकूट एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे थे। ये तीनों ही अपने अपने इलाकों के बेताज बादशाह थे, और अब इन तीनों की नजरें एक ही जगह पर थीं, कन्नौज। और बस यहीं से शुरू होती है 200 सालों तक चलने वाली, एक न खत्म होने वाली रस्साकशी। एक ऐसा युद्ध जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही रहा। ये कोई एक फाइनल लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमलों और जवाबी हमलों का एक ऐसा चक्र था जो कभी थमा ही नहीं। एक साम्राज्य जीतता तो दूसरा उसे हरा देता, और फिर तीसरा आकर बाजी ही पलट देता। ये चक्र कुछ इस तरह चलता था। मान लीजिए प्रतिहारों ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, तभी दक्षिण से राष्ट्रकूट आते और उन्हें खदेड़ देते। लेकिन राष्ट्रकूट ज्यादा देर रुकते नहीं थे, और जैसे ही वे वापस दक्षिण जाते, पाल इस मौके का फायदा उठाकर कन्नौज पर कब्जा कर लेते और फिर से प्रतिहार हमला कर देते। ये सिलसिला बस चलता रहा, और इस लगातार लड़ाई ने तीनों महान साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। तो फिर इस 200 साल लंबे युद्ध का अंत आखिर हुआ कैसे? क्या कोई जीता, और अगर कोई जीता भी तो उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, अगर सिर्फ कागज पर देखें तो हाँ, गुर्जर प्रतिहार विजेता थे। उन्होंने आखिरकार कन्नौज पर लंबे समय के लिए अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन इसकी असली कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। 200 साल की लगातार लड़ाई ने इन तीनों साम्राज्यों को निचोड़ के रख दिया था। उनके खजाने खाली हो चुके थे, उनकी सेनाएं थक चुकी थीं, और उनकी राजनैतिक पकड़ बहुत कमजोर हो गई थी। इस संघर्ष के नतीजे बहुत दूर तक गए। इन बड़े साम्राज्यों की ताकत लगभग खत्म हो गई। उत्तर भारत की राजनैतिक एकता पूरी तरह बिखर गई, और इस खालीपन को भरने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य सिर उठाने लगे। और सबसे अहम बात यह कि इस कमजोरी ने भारत को भविष्य में होने वाले आक्रमणों के लिए बहुत असुरक्षित बना दिया। और यहीं पर आकर ये पूरा संघर्ष एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी जीत जिसे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, क्या उसे सच में जीत कहा जा सकता है? शायद यही इस त्रिपक्षीय संघर्ष की सबसे बड़ी सीख है।